नमस्कार किसान साथियों, मैं रणजीत जोरट और मैं आज 20 एकड़ के दूसरे फार्म में हूँ, जहाँ के अंदर हमने टीसीबीटी को उससे पहले ज़्यादा उसको यूज़ किया था। और कल जो परसों वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बाद में कुछ मेरा भी टाइम ख़राब करने वाले लोग बहुत हैं। वो नहीं जो किसान है, किसान नहीं तो हमारा उनका कुछ ऐसे पूछते रहते, पहले आप ये प्रचार कर रहे थे, अब ये कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने भी 6 महीने के अंदर उसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद में जब वो हम लगातार नमक वगैरह या उसका ज़्यादा यूज़ किया हुआ या बसम रसायन का किया या इनके लाल पीली मिट्टी का किया, तो इसका हमें ज़्यादा पता लगता है इसके बाद में। तो उसी की कहानी जब क्या होती है, जब दूसरे साल फ्रूट आया, मान लो इस बार 2 सालों से किन्हीं बागों में फ्रूट नहीं आया था। मेरा पिछले साल फ्रूट अच्छा था। इस बार फ्रूट जैसे मान के चलो भी, अगर फ्रूट आया था जो कॉमन मौसम के अनुकूल थे सभी, जैसे हमारा किन्नू मौसमी जो भी था, और इतना अच्छा मौसम था, अनुकूल मौसम था। और दूसरा मेरी तरफ से जो इसकी, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, और मेरी इतनी बढ़िया ड्रिप सिस्टम किया हुआ था, तो उसके आधार पर पौधे का वेट भी तो कम से कम उन पे आना था। लेकिन आप इसके अंदर देख लीजिए, ये जो कह रहा हूँ ना अभी, ये जो मैं क्या हुआ, ये देखिए नीचे तक इसमें फ्रूट नहीं है, सिर्फ ऊपर का फ्रूट है। तो ये है, मैं आपको बताना चाहता था। ये मेरा बड़ा प्लांट है, बड़े बाग के अंदर। इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे की तरफ इसमें माल नहीं दिखाई दे रहा। कोई एक बादा दाने हैं, लगभग 2000 पौधे हैं ये। किसी भी अपने पौधे की तरफ चल के देखेंगे। अब ये देख लीजिए, अब इसमें यहाँ तो फ्रूट दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से आप थोड़ा है, लेकिन ये जो साइड है यहाँ, इसमें फ्रूट है ही नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जितना अगर हमने खर्चा लगाया था उस हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिल रहा था। इससे तो रिज़ल्ट पिछले साल मेरा ज़्यादा था। तो मैं दावा जो कर रहा हूँ, कंपनी के साथ कर रहा हूँ, वो हकीकत में कर रहा हूँ। ऐसे प्लांट जिसके अंदर मान लो 2000 प्लांट ऐसे हो, उसके अंदर 40 से 30 गाड़ी निकलनी चाहिए मौसम के हिसाब से। मेरी इन पौधों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और मैंने जो इनके अंदर आच्छादन क्रिया के अंदर ये भी कर रखा है, ज़मीन की बुआई भी नहीं है। और ये देखें, अब इतनी बढ़िया ड्रिप व्यवस्था कर रखी है, हर चीज़ को हर चीज़ का सामान डाला। अगर फिर भी ये होता है, मौसम अनुकूल होता है वह, तो इसके अंदर हमारी गलती नहीं। ये सब उन प्रोडक्टों की गलती है जो हमारे सबसे ज़्यादा पीएच को बढ़ाया। और जैसे नमक डाला तो सोडियम बढ़ गया। और कुछ किसानों ने क्या किया, कुछ थोड़ा बहुत सीमित मात्रा में यूज़ किया, सैलरी के साथ किया, तो वो बचत रही। लेकिन ऐसे बहुत से फार्मर हैं, तो उनका कच्चा चिट्ठा मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीसीबीटी के अंदर सबसे पहले तो मेरी माँ होगी, लगभग अपने मान के चलो 26 एकड़ का मान के चलो 30-40 लाख का मेरा नुकसान हो गया। उसके बाद में मानो ऐसे बहुत से किसान हैं, सत्यवान जी हैं रेवाड़ी से, बिश्नोई जी है इधर अपने पंजाब से, और गंगानगर से 8-10 फार्मर है। मेरे पड़ोस में भी 4-5 ऐसे फार्मर और हैं। लगभग 20-25 ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने अपने हिसाब से जितना खर्चा लगाया, लेकिन उस हिसाब से उनको रिज़ल्ट नहीं मिला। तो रिज़ल्ट न आने का कारण यही है, जिस ज़मीन का हमारा पीएच कम था, उसी ज़मीन का पीएच और ज़्यादा बढ़ गया। आप ये देखिए, नीचे की डालियाँ देखिए आप। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। मैं, कई लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरे पर आरोप नहीं है। मैं उनकी सफाई देता रहूँगा और मैं उनका पीछा छोड़ने वाला भी नहीं। और जैसे हमारा जैसे गोदाम मिला था, गोदाम आने के बाद में उनके पास क्या हुआ, 16 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कहा था अभी हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये हमारे को रिज़ल्ट नहीं मिला, ऐसा प्रोडक्ट डालने से क्या फ़ायदा। 16 तारीख को लाइनमैन जो जिसको हम बोलते हैं, ये कोटपुतली वाला किसान, उसने मुझ पर आरोप लगाया इधर से, कभी ये सोल का पैसा नहीं दे रहा, फलाना नहीं दे रहा, इसने सामान सारा भेज दिया। और उसी के बाद मंडा उधर बोलता है कि ऐसे ऐसे का वो अपना सामान नहीं बेच रहा है, ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे कर रहा है। उधर सोल कह रहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीज़ है वो मैंने बताई, मेरे पास सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। जो बिल गया 17 तारीख को उनकी 2 मैंने गाड़ी यहाँ से निकाली। दूसरी गाड़ी के अंदर हमारा जो लेन देन रह गया था लगभग 3,72,000 रुपये का, तो उसके अंदर हमने, उन्होंने बोला, वो आए उनके डॉक्टर,
वो मैंने कहा भी 14 एकड़ में जाओ आप उस खेत में, उसमें हमारा रिजल्ट नहीं मिला, हमें तो आप पर दावा ठोकना चाहता। उन्होंने कहा भी आप दावा ठोकिए, जो आपका हिसाब है वो आप सर जी से बात करिए। तो हमारे लड़के ने उनसे बात की। उसके बाद में कहा भी गाड़ी यहाँ से निकाल लिए, वरना हम नहीं निकालें। तो ये उनके 8-10 बंदे थे, रात को गाड़ी निकालने लगे। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने भी एक, मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो सरजी भट्ट मेरे जो कांटे पे लड़का रहता है उसको कह रहा है अभी तुम अपना रखो, हम अपने गाड़ी कैसे निकालते हैं। तो वो मैं गया वहाँ पे, उनको गाड़ी रखा। मैंने कहा भी पेमेंट करो, जो एडवांस आपके पास गई या 3,72,000 वो पेमेंट करो, वरना मैं गाड़ी नहीं दूंगा। वो सुबह बंदा कहता है भी आप हमारा चेक ले लो, पेमेंट नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं आप पे विश्वास नहीं करता, मेरा नुकसान आगे आपने बहुत कर दिया। तो उन्होंने तुरंत अगले दिन गाड़ी को मैंने वहीं खड़ा रखा। अगले दिन जब उनकी गाड़ी गई तो मैंने उनका भी पेमेंट कराओ फिर जाऊँ, उसके बजाय शनिवार का दिन था। तो उन्होंने क्या कहा भी हम अपने मंडे के खाते से कराओ। मैं कराओ किसी से कराऊँ, मुझे 3,72,000 गाड़ी दो। मंडे ने उस खाते में पेमेंट करके यहाँ से मैं कहा गाड़ी ले जाओ। सैम्पलिंग के लिए मैंने वो सामान रख लिया उनका सभी, जिसके मैंने उनके पैसा का भुगतान किया, लगभग 3300 कुछ रुपए का भी, जो मैं इसका मैं सैम्पलिंग कराऊँगा। और मान आने का दावे के लिए भी तैयार रहें। जिस पर मेरे पर आरोप लगाया मंडा ने, और एक लाइनमैन जिसने ये लगाया, एक सोल की टीम, सारों पर मैं 5-5 करोड़ का दावा ठोकूंगा। और जो मेरी फसल का जो नुकसान हुआ है 1 करोड़ का, वो मैं सोल कंपनी पर ठोकने वाला हूँ। कुछ किसान ऐसे भी बहुत से हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे कहा है भी हम अपना साथ, जो क्या कई बार किसान क्या होता है अपना खर्चा लग जाता है तो वो पीछे हट जाता है, हम क्यों माथा हमारे जो हो गया, जो पीछे कई सालों से होता आ रहा है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उनकी खाट खड़ी कर दूंगा। एग्रीकल्चर की बागवानी की टीम मंडे को आएगी, साथ में न्यूज़ चैनल वाले भी आएंगे देखने के उसके अंदर। और जो मेरे पास सभी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो मेरे पास बिल है रणजीत कुमार के नाम से, जो यहाँ से दुकान में जो सामान डाला गया हुआ है, वो मैं ग्रुप में और हमारे 4 ग्रुपों में लाइव वीडियो डालता था भी, आज मैंने लाल मिट्टी डाली, आज मैंने पीली मिट्टी डाली, आज मैंने गोवर्धन खनिज डाली। सभी वीडियो मेरे पास बराबर है। तो मैं उन पे ऐसा करने वाला हूँ ताकि ये किसानों को ऐसा आगे किसी को ना ठग सके। और कुछ मेरे पे आरोप लगा रहे थे इन्होंने कंपनी बनानी, फलाना कर दी, मेरी ऐसी कोई कंपनी है नहीं। हाँ, लेकिन मैंने एक टेक्निक ज़रूर बनाई है। जो वो 1000 लीटर के नाम से ठगी मार रहे थे, वो मैंने एक रक्षक किट अलग से तैयार करवाई है, जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा की दोनों प्रजातियाँ, बावेरिया, मेटारीजियम, और वो सारा मेरा चेन्नई से बन के मैंने एक लैब से बनवा के तैयार करके, और रियायत रेट में 2100 रुपये के अंदर वो मैं सभी किसानों को यहाँ पे दी जा रही है बचेर के अंदर। और मैंने 2-3 प्रोडक्ट बनाए ज़रूर हैं, लेकिन वो मैंने लैब टेस्ट करवा के ये लाइन, ना कि उसकी तरह जो सोल सामान बेच रहा है। और मैं सोल के हर प्रोडक्ट को वो उसका मैं मुकाबला करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट मैंने बना रखे हैं, जो उनके सामने सोल का प्रोडक्ट डालो, दूसरा प्रोडक्ट डालो, सभी ऐसे डाले हैं। लेकिन बात प्रोडक्ट की नहीं है, बात जब किसान को जब ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसी कंपनियां हमें ठगी करती है। अगर ऐसा ही हमारा उनका अगर असफलता किसानों की करें तो मैंने आपके नाम बता दिए। दूसरा, उनका पंचकुला के अंदर 150 एकड़ का फार्म था, जिसका उन्होंने 8-8, 9-9, 10 गट्टे उन्होंने वहाँ पे खाद डाली गोवर्धन खनिज का, क्यों वो खाद नहीं, उन्होंने नमक डाला था, मतलब 50 kg नमक। और उसी जो वो शुक्र था, अभी वो एक बड़ा फार्मर था, मान के चलो बिजनेसमैन था, उसने वहीं से उनकी खाट खड़ी कर दी भी आप जाओ, इतना पैसा लग गया, ना गेहूं का प्रोडक्शन आया, ना उनका सरसों का आया। तो ये मतलब इनका कोई रिजल्ट है ही नहीं। आप मेरे को 2 से 3 साल पुराना कोई ऐसा फार्मर बता दो जो लाल पीली मिट्टी डाल के और उनकी गोवर्धन खनिज खाद बना के वो मतलब उसने इतना प्रोडक्शन ले लिया है। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ भी 2 किलो ऐसी, आप किसी भी किसान के पास जाए, अगर वो रिजल्ट लेता है, कर रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, आप उसके पास जाइए देखिए। लेकिन आप किसी भी स्टोरी पर यकीन मत कीजिए। इनको आने का ये मतलब है भी ये सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं और ऐसा आदमियों को निशाना बना रहे हैं जो किसान खुद अपने तरीके से अच्छा कर रहा है, कुछ ऑर्गेनिक कर रहा है, कुछ मल्चिंग वगैरह कर रहा है। वो वहाँ पे कैप्सूल कल्चर डाम के वो कहता है ये कर दिया, इतने एकड़ ये हो गया। तो आप इसकी भावना में मत आए। मुझसे जो हुआ उसकी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप सोल के नाम से आप बच के रहिए, लाल पीली मिट्टी गोवर्धन खनिज खाद से बन के रहिए, बच के रहना। और मेरा ये दावा होने वाला है उनका, और मैं उन पे मान आने का दावा नहीं, उनको मैं कितने साल नहीं चलने दूंगा इतना लंबा। और इतना जो मेरा नुकसान किया है, और जैसा उन्होंने प्राकृतिक खेती के खिलाफ, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लेटर लिखा था कि ये हमारी ऐसी पंच महाभूत है, पंच महाभूत नहीं है।
पंचमहाभूत के चक्कर में इन्होंने जो पंचमहाभूत का निवारण इन्होंने प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रखा है, यानी कि सोल के उनका ही है, वो गुरुजी खुद उनके अंदर डायरेक्टर हैं, और जिसके अंदर कोटपुतली वाला वो भी उसके अंदर उसका हिस्सेदार है, उसके शेयर होल्डर हैं, उसने मंडा को भी दे रखा है। और मंडा ने जो परसों मेरे को व्हाट्सअप भेजा, मैं आपका 3.5 लाख रुपए खाते से डलाए, मेरे पास वो है सबूत, कराओ आप सबूत करो, बीच में खुले मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो मैसेज करते हैं, मैंने किसी से अमर्यादित भाषा का यूज नहीं किया था, लेकिन वो पगला गए हैं, और मैं उनके पागलपन का इलाज जल्दी कर दूंगा, और ऐसा भी करूंगा। और ऐसा संगठन भी मैंने बनाया, आत्मनिर्भर किसान मिशन, जिसका उद्देश्य यही है, कम खर्चे के अंदर प्राकृतिक खेती से 2-4 प्रोडक्ट लेके भी करना पड़े आपको, वो तरीका अलग से तरीके से हम आपको बताएंगे क्या करना है। लेकिन ये मैंने कुछ भूल हुआ था, जैसे अगर हम जो हमारी यही थी, जो हमने सोलुबलाइज बैक्टीरिया डाले, तो उनके जो प्रोडक्ट थे जैसे ट्राइकोडर्मा बावेरिया मेटारिजियम, वो कोई 1 की 10 पावर 9 वाले नहीं हैं, वो सिर्फ फर्मिटेशन में डाल रहे थे। शुरू में उनका था, उन्होंने सोचा इस क्वांटिटी और प्रोडक्ट पर इन्होंने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। और मैंने भी जो बसम रसायन के घड़े डाले, वो उससे ज़्यादा घड़े किसी ने नहीं डाले। मैंने गुरुजी को बोला, नहीं अरे आपका नहीं है, ये तो जो किसान है अपने कोटपुतली वाला, वो उसका वो कर रहा है, वो तो कह रहा है बहुत रिजल्ट आ रहा है। तो ये कहना क्या चाहता हूँ, कोटपुतली वाला कुछ नहीं कर रहा, खाली बकवास कर रहा है। और अभी ये मेरी लास्ट ये वीडियो है, इसके बाद में मैं मेरा टाइम नहीं ख़राब करना चाहता इन लोगों के पीछे, लेकिन मेरा मान आने का इनके दावा और केस चलते रहेंगे। और दूसरा जो हमारा मिशन है ANK, उस मिशन पे मैं आप ध्यान दूंगा, और जिसके अंदर हम ये प्रचार करेंगे भी आप किस कम खर्चे के अंदर क्या करोगे। हमारे जो 2-3 प्रोडक्ट बने हैं, वो मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना मेरा कोई उसमें हिस्सा, ये सिर्फ जो उनके साथ थे, जो किसान थे चलने वाले, जिनका वो प्रचार करते थे, जैसे इनके ऋषि जी और विष्णु जी, तो वो हकीकत में वो लाल पीली मिट्टी का विरोध करते थे। लेकिन मैं उनसे पूछता था, वो करते थे। गुरुजी कहता भी ये हमारे नहीं है, ये हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप इनसे मत लीजिए। तो मतलब ये सब इनका था। और ताजुब तो मुझे जब हुआ, जब मैंने पहली गाड़ी का जो सामान मंगाया, लाल पीली मिट्टी और गोवर्धन खनिज, वो गाड़ी कंप्लीट मेरे दोनों खेतों में डाली, उसकी लाइव वीडियो भी है। और उसके बाद में गुरुजी 4 महीने बाद में मुझे फ़ोन करते हैं, क्या बात रणजीत जी, आपका जो आपका सामान नहीं बिक रहा। मैं को जी मैं क्या सामान बेचूँ ये बताओ। क्या आप 3 बंदे हो यहाँ पे, एक गुरतेज जी हैं, एक आपके पास प्रेम जी है, उधर मंडा जी हैं, उन्होंने इतनी गाड़ी बेच दी, लाल मिट्टी की पीली कितनी बेच दी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं किसानों को मैं क्यों करूं, जो हो रहा है मेरे को रिजल्ट आएगा तो अपने आप लेगा। लेकिन उन्होंने रिजल्ट को ना देख के सिर्फ से सक्सेस स्टोरी पर जोर दिया, जिससे किसान कई भ्रमित भी हुए, जिसमें से एक मोरा मैं भी था। लेकिन मैं ये आपकी आंखें खोलने के लिए आपके बता रहा हूँ, हर कोई सक्सेस स्टोरी बताता है, अनसक्सेस स्टोरी कोई नहीं बताता, जिसका मैं एक उदाहरण हूँ। लेकिन उस उदाहरण को मैं इनके सूद समेत इनसे मैं वसूल करूँगा, और ऐसा करूँगा ताकि ऐसा ये दोबारा ना कर सके किसी के साथ। और मैं उसके बाद में उनकी एक टीम और आई थी बाद के अंदर, रितेश जी और सर जी मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा भी आप वीडियो बनाओ, ऐसे करो, हम आपको कैमरा भेजेंगे, तो आपको ये डालें कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना, मोहरा बनाना, और उनका कोई मकसद नहीं। उन्होंने कहा ऐसे करो वो करो, तो कुल मिला के ये था, ये कोई सेवा नहीं है। अभी जैसे परसों छत्तीसगढ़ उनका एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उनकी मिसेज ने एक संदेश भेज रखा था, कुछ अपने स्वार्थ के लड़ रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो किसानों के लिए लग रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियादी बकवास है, आप इन चीज़ों छोड़ो, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपना पेट के लिए लड़ रहे हैं। और मैंने मेरा पेट के लिए जो उन्होंने लात मारी है, लेकिन पेट के लिए नहीं, मैं किसान के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। और मेरा जो संगठन है, जो मेरा है, मैं उनके हर इस शहर में जहाँ पे उनका जो TCBT का हो रहा है, मैं वहाँ उनका प्रचार नहीं, उनको उसका तरीके का ऐसा बताऊंगा भी ये आप गलत कर रहे हो, आप इसका देखो, आपका नुकसान होगा, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं ये जो उनको ये जो इन्होंने जो लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को, मैं भी हरियाणा पंजाब राजस्थान जो भी उनके स्टेट के मुख्यमंत्री सभी को लेटर लिखूंगा भी आप जो पंचमहाभूत के नाम से सिर्फ आध्यात्मिक करके, और वो खेती प्रोडक्ट पर डिपेंड है, ना कि वो खाली उन पे रसायनों पर, तो ऐसी आप इन पे यहाँ पे ब्लेम लगाइए, इन पे रोक लगाइए, ताकि ये और किसान को ठग ना सके, और इन पे ऐसा दावा ठोकेंगे, ऐसा करेंगे, ये इनके समझ से बाहर हो जाएगी। तो मेरा आप सभी किसान साथियों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें,
और मैं आगे से आपको AN के मिशन यानी कि आत्मनिर्भर किसान मिशन, तो जिसके अंदर फार्मूले वही हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन सभी का महत्व एक है। लेकिन सब अपना संगठन बना के कैसे कर रहे हैं करना, सब पैसा कमाने का मकसद है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हमारा मतलब है जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको ग्राउंड लेवल पर सही करो। जिसका मेरा कॉटन पे चल रहा है और बाग में भी अभी चल रहा है। कॉटन में हमने जैसे जो प्रोडक्ट 1-2 डाले उसका आपको मैं आप बनाता रहूँगा, जो लाइव वीडियो बनाता रहूँगा। अभी कॉटन के अंदर मैं ऐसे करना चाहता, मेरे पास इतना समय नहीं था, लेकिन मैं बाग के अलावा कॉटन पे भी आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए और रणजीत जोड़ जैविक खेती मिशन AN की तकनीक में आप मेरे सब्सक्राइबर बनिए और वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि इन जैसे भावनात्मक रूप से खेलने वाले आदमी किसी किसानों को मोहरा बना के और किसी किसान को 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, 20 रुपये तनख्वाह पर रख के प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और जो मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ, ये जो आपके पंजाब के अंदर किसान मंडा है, यह आपका कोटपुतली वाला है, ये कंपनी के प्रचार के रूप में कर रहे हैं, ना कि किसानों का कम खर्चा करके। वो मेरे को बोल रहा था कि 35 लाख रुपए मेरे को ऑफर दिया। 35 लाख रुपए ऑफर दिया था, तू यहाँ क्या कर रहा था? जब मैं गुरुजी को प्रचार कर रहा था, कोने के अंदर बैठा था और उसके खेत में गए, जब वो उसने थोड़ा बहुत जीवामृत बना रखा, फलाना धीकड़ा, उसके अंदर कुछ नहीं कर रखा था। और आज वही मेरे को कह रहा है ये ऐसे बनाना है, चूतिया बना रहे हैं, फलाना बना रहे हैं। मैं सभी को कटघरे में ला के खड़ा कर दूंगा, ताकि इनको पता चले भी रणजीत भी क्या चीज़ है जिससे तुमने लिया है पंगा। और उसका मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूँ भी, मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं है, मेरा ये मकसद है इनको सही जगह पहुँचाना जहाँ से ये आए थे। ये हकीकत नहीं, ये पैसे कमाने के लिए अपने किसों के बीच में आए हैं भी किसान यहाँ का भोला भाला ऐसा करे, जिसका मेरा पर सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं ऐसा आगे से इनका होने नहीं दूंगा। और कोई अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।